मुख्तार की मौत के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है, जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसी भी हाल में प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसे सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों से बातचीत भी की। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल रात मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। उसके बाद में कई जगह पर हमने देखा, वो तस्वीरें भी सामने आई जहां पर प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और 3 जिले ऐसे जहां पर धारा 144 भी लगाई गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये देर रात की तस्वीरें हैं और अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसी भी हाल में प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसे सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। तस्वीरें आप देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और कल 8 बजे के करीब मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद में जब अस्पताल ले जाया गया तो 9 डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही थी और उसके बाद में जानकारी आई कि कार्डियक अरेस्ट के चलते मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से कल मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा और वो जेल में बेहोश हो गया, जिसके बाद में आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं देर रात ही पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मुख्तार अंसारी का परिवार भी पोस्टमार्टम के दौरान में मौजूद रहेगा, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आपको बता दें कि 5 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जिस वक्त पोस्टमार्टम होगा उस वक्त परिवार वाले भी मौजूद रहेंगे और साथ ही वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। 2 डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, बाकी 3 डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। अभी 1.5 घंटे पंचनामा भरने में लगेगा और उसके बाद में पोस्टमार्टम की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। लगभग 10 बजे तक मुख्तार की बॉडी को पुलिस सुरक्षा के बीच में रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज से गाजीपुर रवाना किया जाएगा शव और उसके बाद में उसे सीधा कब्रिस्तान ले जाकर सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1.5 घंटा पंचनामा भरने में लगेगा और उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद सीधा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा बॉडी को। तो चप्पे चप्पे पर धारा 144 लगा दी गई है। एक तरफ सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें पंचनामा भरने के बाद में पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर में ले जाया जाएगा और कालीबाग कब्रिस्तान दफनाया जाएगा। प्रशासन ने कब्रिस्तान का निरीक्षण भी कर दिया है और मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में शव का सुपुर्द खाक किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद में ले जाया जाएगा शव। तो जानकारी यह भी मिल रही है कि कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। माफिया मुख्तार की मौत के बाद में पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट पर है। गाजीपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, फिरोजाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, आजमगढ़ में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, मऊ में अधिकारी रूट मार्च कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगह पर धारा 144 लगा दी गई है और साथ ही फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देखिए, फिरोजाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीर आप देखिए जहां पर फ्लैग मार्च किया गया और साथ ही मऊ की तस्वीर आप देखिए। मऊ में सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, धारा 144 लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत पर मुख्तार अंसारी के बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं और न्यायपालिका पर का सहारा लेने की बात भी कही है। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की माने तो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी
हमको यकीन है कि वो इंसाफ। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि वहाँ के डॉक्टरों के पैनलों ने बताया कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, पर मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि आज बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर है और अंधेर नहीं है, और इसको मैं ये भी एक तरीके से देख सकता हूँ कि इस रमज़ान के पावन पर्व पर इस पावन महीने में ये अल्लाह का मैं न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही है। और कई सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले बांदा चलते हैं, बांदा से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, बताइए आगे किस तरह की अपडेट मिल पा रही है, कब तक पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और उसके बाद में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सीधा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, उसके बाद में सुपुर्द खाक किया जाएगा? देखिए, मुख्तार अंसारी अब कहानी बन चुका है, इतिहास बन चुका है। सरकार, पुलिस प्रशासन, सबकी प्राथमिकता ये है कि वर्तमान ना बिगड़े, तो वर्तमान कैसे दुरुस्त रहे उसको लेकर के तमाम कवायद जारी है। डीजीपी मुख्यालय से सभी जिला कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 10-11 बजे के बीच में पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा और परिजनों को मुख्तार अंसारी का शव सौंप दिया जाएगा। 2 रास्ते बांदा से हैं, जो बताया जा रहा है कि यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से चढ़कर भी प्रयागराज उतरेंगे, फिर वहां से उसको गाजीपुर ले जाया जा सकता है। दूसरा रास्ता चित्रकूट होते हुए भी है। अभी प्रशासन ने फाइनल नहीं किया है कि किस रूट से मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर ले जाया जाएगा, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि उस पूरे रूट को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाए। रास्ते में कहीं भी किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। रास्ते में जितने भी जिले पड़ेंगे, जितने थाने पड़ेंगे, सबकी अपनी जिम्मेदारी होगी। उनके पायलट उस पूरे काफिले के आगे रहेंगे, वो एस्कॉर्ट करेंगे और ये देखते रहेंगे कि आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यह भी बताया गया है कि उसका शव घर नहीं ले जाया जाएगा, सीधे कब्रिस्तान पहुंचेगा और कब्रिस्तान में उसके परिजनों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी दौरान जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है और जो तमाम मस्जिदें हैं प्रदेश की, वहां भी लोग जुटेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे। उस दौरान कोई भी असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, किसी भी तरह की बेवजह भीड़ धर्मस्थलों के बाहर ना लगी जाए, ये भी निर्देश दिए गए। पुलिस बलों से भी क्या कहा गया है कि जहां तक संभव हो सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों और जो वर्दी पे बॉडी वॉर्न कैमरे पहने जाते हैं उसको पहना जाए और उससे निगरानी भी की जाए। जो तमाम धर्मगुरु हैं उनसे भी संपर्क संवाद साधने के लिए कहा गया है कि किसी के मन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जब यहां पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की ओर से यह बात कही गई है कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है, तो अब कोई शक शुबा नहीं रह जाता है। हालांकि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगी। ये बात अलग है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों की ओर से बात कही जाती रही है कि उनको जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनको मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इसी महीने जब एक बार शिकायत की गई थी, तब सीएमओ बांदा ने एक पैनल बनाया था, उस पैनल ने उसकी जांच भी की थी, लेकिन किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई थी। तो अब थोड़ा सा धैर्य सबको रखना होगा, प्रशासन की अपनी प्राथमिकता है, यानी कि थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है ऋषभमणि, आप बने रहिएगा। गाजीपुर से मनीष मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष, आप बताइए गाजीपुर में किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, प्रशासन कितना ज्यादा चाक चौबंद है? जानकारी ये भी सामने आई कि कब्रिस्तान पहुंचकर निरीक्षण भी किया गया प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल सही बात है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना आने के बाद से ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और कल देर रात गए तक यहाँ पर गाजीपुर के एसपी, डीएम और साथ में वाराणसी के डीआईजी काफ़ी देर रात गए तक मुख्तार अंसारी के मुमदाबाद मौके पर मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने मुमदाबाद में ही जो कालीबाग का कब्रिस्तान है, जहां मुख्तार अंसारी का को सुपुर्द खाक किया जाएगा, उन्हें दफन किया जाएगा, वहां का भी डीआईजी वाराणसी ने निरीक्षण किया था। गौरी ने इस कब्रिस्तान का निरीक्षण किया है और एसपी ओमेर सिंह ने भी निरीक्षण किया है और यहाँ पर तैयारियां की जा रही। ठीक है, मैं लौटूंगी, आपसे जानकारी लूंगी कि कब तक बॉडी को लाया जा सकता है। बांदा से अमित गंजू भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट
शुरुआती जो जांच की गई, हालांकि अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जांच की गई उसमें यह कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हुई है, डॉक्टर्स की तरफ से यह कहा गया। लेकिन अब परिवार वालों का कई गंभीर आरोप, आपने सुना होगा कि बेटे की तरफ से भी आरोप लगाए गए। अभी मुख्तार अंसारी के बेटे का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम न्यायपालिका की मदद लेंगे। अब ऐसे में क्या उम्मीद कि आगे किस तरह की प्रोसेस हो सकती है? क्या अभी भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कोई जांच हो या फिर कोई कमेटी बनाई जा सकती है? देखिए अमनदीप, बड़ा आपने अहम सवाल पूछा। निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में जब डेथ्स होती हैं या कस्टडी के दौरान या इलाज के दौरान, तो एलिगेशंस लगते हैं, लोग कुछ न कुछ सवाल करते हैं, राजनीति करते हैं, और ये अब स्वाभाविक है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने शासन के निर्देश पर पहले से ही इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। जो हमारे पास सोर्सेज बता रहे हैं, इस जांच में एक एसडीएम लेवल का अधिकारी होगा, एक डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी होगा, यानी इस पूरी जांच कमेटी को तैयार कर दिया गया है। लेकिन अभी वो मीडिया से डिस्क्लोज नहीं की गई है। ऐसा 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। देर रात तक इसका पूरा मंथन हुआ, जैसा कि पूर्व में न्यूज 18 ने अपने करोड़ों दर्शकों को बताया कि जहां एक और एडीजी प्रयागराज ने कैंप किया, तो वहीं कमिश्नर, उसके अलावा एसपी, इन तमाम लोगों की पूरी बैठक चली। और क्योंकि जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार ऐसा बताया जा रहा है, मजिस्ट्रेशन जांच के आधार। अब परिवार वाले हैं, कहीं ना कहीं यहां से लेके उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट जहन में ना हो, किसी प्रकार की कोई हैजर्ड्स ना आए, उसके लिए डॉक्टर्स के पैनल की, जैसे कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि डॉक्टर्स के 5 डॉक्टर्स का पैनल है, जिसमें 2 डॉक्टर्स हैं इसी बांदा के मेडिकल कॉलेज के सरकारी डॉक्टर्स हैं, जिसमें एक सर्जरी विभाग से और एक मेडिसिन विभाग से, एक एमडी मेडिसिन है और एक सर्जरी में एमएस है। इन 2 के अलावा 3 वो डॉक्टर्स रहेंगे जो इनके असिस्टेंट रहेंगे उसी कमरे में। 2 वीडियो फोटोग्राफर्स को लगाया गया है। और जैसे कि जिस दौरान पोस्टमार्टम होगा उस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास में, कासगंज चलते हैं जहां से अजेंद्र शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? मैं आपको बता दूं, कासगंज जिले की जिला जेल में मुख्तार अब्बास जो अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी है, वो यहाँ जेल में पिछले 1 साल से बंद है। निखत कांड जो बांदा जेल में हुआ था उसके बाद लगातार 1 साल से यहाँ है। और यहाँ जैसे ही रात को सूचना मिली है मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा तमाम सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तमाम फोर्स तैनात कर दिया गया। उसके बाद में रात में एसपी, एएसपी, सीओ तमाम जो है इंस्पेक्टर्स लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते नजर आए। वहीं उन्होंने रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक पैदल गश्त भी किया है, क्योंकि यहाँ पर उसका बेटा जो है लगातार बताया जा रहा है जेल में बंद है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वहाँ। अजेंद्र ये बताइए, क्या मुख्तार अंसारी के बेटे को भी कब्रिस्तान ले? जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और जो यहाँ प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद मुख्तार अंसारी के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए और वो सीधे गाजीपुर की ओर रवाना हो जाएं। यहाँ बांदा पुलिस की भी 2 टीमें इस पूरे काफिले में रहेंगी, जो यहाँ से मुख्तार अंसारी को शव को एस्कॉर्ट करके ले जाएगा बांदा तक। बीच में जितने भी जिले पड़ेंगे, चाहे वो चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो भी लोकल लेवल पर वहां पर सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे। उनके जो तमाम पायलट हैं, स्कॉट्स हैं, वो भी इस काफिले में शामिल होते रहेंगे। और मैं बता दूं, बाकी सारे जिलों के लिए अलर्ट जारी हो गया है, चूंकि आज जुमे की नमाज होनी है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, मस्जिदों में नमाज के लिए तमाम लोग जुटेंगे। ये निर्देश दिए गए हैं कि बेवजह कहीं भी भीड़ लगने ना पाए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सघन निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अफवाह फैलाता है, भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट डालता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अब देखना यही होगा कि जो एक अहम सवाल है, अफशा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी, 50,000 की इनामी है, गाजीपुर पुलिस ने उसके ऊपर इनाम रखा हुआ है 50,000 रुपए का। क्या अफशा अंसारी वहां पहुंचती हैं या नहीं अंतिम संस्कार में? उनका विधायक बेटा अब्बास अंसारी, उसको भी एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, पैरोल लेनी पड़ेगी, फिर वो अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएगा। तो तमाम अभी ऐसे सवाल हैं जो इस परिवार से भी जुड़े हुए हैं, सब, क्योंकि सबकी अलग अलग स्थिति है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है, उनकी पत्नी अफशा अंसारी फरार चल रही है। तो ये देखना होगा कि समर्थकों की कितनी भीड़ जुटती है, उसका एक आकलन करने के लिए कहा गया है गाजीपुर पुलिस से भी। और मऊ, आजमगढ़ जो मुख्तार के
प्रभाव के इलाके बताए जाते हैं ताकि उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जा सके। हालांकि चुनाव है, लिहाजा काफी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स उत्तर प्रदेश को मिली हुई है। हर जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती इसी आकलन के मुताबिक कर दी गई है। एरिया डोमिनेशन के भी कई जगह निर्देश दिए गए हैं। कल रात को भी कई जगह एरिया डोमिनेशन हुआ है, फ्लैग मार्च हुआ है, जहां पर पुलिस के अफसरों ने पीएसी और पैरामिलिट्री के साथ फ्लैग मार्च किया है, कहीं फुट पेट्रोलिंग की है। तो जो असामाजिक तत्व हैं, बिल्कुल ऋषभ मणि, अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी अधिकारियों को पता करने को कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि, और साथ ही बाकी सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।